वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कोई ब्लॉग नहीं दिखा रहे हैं। आज हम अपना कोई रूटीन नहीं शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आज हम लोग कुछ खास आप लोगों के साथ जो मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत हमारे दिल के पास है वो चीज़। तो वो बात हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि आज ना मतलब ये जून मंथ की ही वो बात है, इसलिए थोड़ा सा सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें। और थोड़ा सा ये भी है कि जो कुछ लोग कुछ बंदों के साथ ऐसे हो रखा होता है कि उनके जो बहुत ज़्यादा मतलब दिल के करीब होते हैं, कोई वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। फिर मतलब कोई कुदरत का कोई ऐसी चीज़ होती है मतलब जो बंदे को उन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है। कुछ ऐसा ही वाक़या हमारे साथ है। हम ये मानते हैं, बाकी हम 100% से भी इस चीज़ को मानते हैं। बाकी भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। बट क्या कहते हैं ना कि जो कुछ भी हम दिल से करते हैं, अगर हम किसी को दिल से मांगते हैं, जो कुछ भी है वो ज़रूर चीज़ हमें मिलती है। तो ऐसा ही कोई वाक़या मतलब मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। तो हम आज डिस्कस कर रहे थे बैठ के ये बात, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। आप भी हमारी फैमिली हो अब, और इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें ये बात। तो अभी बाकी को तो ये सब कुछ आपको ब्रीफली बताएंगे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है, सब कुछ है। जो चीज़ मेरे सामने हुई है, जो मैंने देखी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं खुद से डिस्कस करूँगी, मैं खुद भी बताऊँगी आप सबको। तो आज हम चाहते हैं कि हम अपने दिल की बहुत ये बात जितनी करीब इनके है ना उतनी ही करीब मेरे भी है, क्योंकि जब हम मिले थे तब शायद उस टाइम की ही ये बात है, शायद कि उसी टाइम की ही बात है। मतलब नहीं तो ये कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, मतलब कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग बहुत अच्छी तरह ना कभी साथ पढ़े हैं, ना कभी एक दूसरे को देखा था, मतलब फिर भी शायद वो मिलाने का ही एक ज़रिया बना था हमारे लिए। तो क्योंकि हम जैसे जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस एरिया से ये बिलोंग करते हैं ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब सोचना क्या, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई एरिया होता है या ऐसा भी कोई गांव शहर है। बट क्या होता है ना, वो ही शायद एक ज़रिया था जो हमें भी मिलाया उस बात में। बट जितनी वो बात चेंज हो गई, और जितना मैं वही बात बोल रही थी कि जितनी ये बात इनके दिल के करीब है उतना मैं ऐसे भी नहीं कह सकती, क्योंकि इनका कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट थी उस चीज़ के साथ में, और ये मिले हैं, रहे हैं साथ में, तो इनकी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। मैंने सिर्फ सुना है, उनकी बातें सुनी हैं सिर्फ। तो जो जितनी अच्छी तरह से ये बता सकते हो उतनी जल्दी मैं नहीं बता पाऊँगी, अच्छी तरह से नहीं बता पाऊँगी। तो आज ये मेरे चैनल पे कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोगों के साथ अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये हमारे लिए कोई ज़रिया नहीं है, हमारे लिए कुछ वो नहीं है, बट ये हमारे दिल की बहुत स्पेशल मतलब दिल के करीब वाली बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम शेयर करें आप लोगों के साथ में। तो अभी ये सब कुछ यही बताएंगे आगे क्या क्या हुआ था, क्या क्या स्टोरी है सारी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आरती ने बताया आपको कि मतलब हम आपके साथ कुछ बात डिस्कस करेंगे जो कि हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि मेरे साथ तो वो घटित हुआ है। इसलिए मुझे जब भी उस चीज़ की याद आती है तो आंखें मेरी भर आती हैं। कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि जब मैं 15-16 साल का था, तब मैं अपने मासी जी के पास नंगल जाया करता था। तो मासी जी के मेरे 2 बेटे थे, एक का नाम रोहित है और एक का नाम अजय था। तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ मेरी अटैचमेंट हो गई थी। जैसे उनके पास जाना तो उन्होंने मतलब अपने भाई से भी ज़्यादा ट्रीट करना, हर चीज़ में मतलब मेरा सहयोग लेना कि हम क्या चीज़ खरीदें क्या ना खरीदें, पहनने के लिए कपड़े कैसे खरीदें कैसे ना खरीदें, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट हो गई थी। तो अभी जो बड़े वाला लड़का था उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मेरे साथ। वो मतलब एज अ बिग ब्रदर मेरे को ट्रीट करता था, क्योंकि मेरी जो स्टडी हुई है वो अनंतपुर साहिब से हुई है। वो नियर अबाउट नंगल से हार्डली 20 किलोमीटर दूर है। तो मैं हर वीकली चला जाता था वहाँ। तो उनके साथ जो भी अपनी यादें हैं सारी मुझे अब भी रिमाइंड हैं। हर चीज़ मैंने उनके साथ शेयर करनी, अपनी हर चीज़ मतलब हमने घूमना फिरना इकट्ठे हर चीज़ करनी। तो ऐसे ही मतलब उसके साथ
मतलब बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं डीप बॉन्डिंग हो गई थी मेरी। तो जैसे कि वो मतलब जिद की उसने कि मैंने बाइक परचेज़ करनी है, बाइक लेनी है, R15 बाइक लेनी है। पहले तो जैसे घर वाले मना करते रहे, पर वो जैसे मतलब एक जिद पकड़ ली उसने कि नहीं मैंने बाइक लेनी है। तो मेरे से बात की उसने, तो मैंने भी रेट पता किया। कालका में, ऊना में भी उन्होंने रेट पता किया, तो कालका में थोड़ा कम रेट पे मिल रही थी, तो इसलिए उस वहाँ से हमने परचेज़ करने की सोची। तो जैसे वो फर्स्ट टाइम आया तो कलर नहीं मिला उसकी चॉइस का, तो सेकंड टाइम जब वो आया तो फिर हम बाइक लेने के लिए निकले जैसे ही। तो वो नियर अबाउट मैं शिफ्ट लगा के आया था, तो वो नाइट शिफ्ट करके आया था। तो वो जैसे ही 9 बजे के करीब वो बद्दी बस स्टैंड पे मिला मेरे साथ आके, और बस से उतरा, मेरे पाँव छुए उसने, और उसके बाद बोला कि भैया मैं बाइक चलाऊं। फिर मैंने भी सोचा कि शायद कोई मुझे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बचपन से ही ड्राइव करता था। वो नियर अबाउट जब वो 12-13 साल के थे, क्योंकि मास्टर जी के पास स्कूटर था, तो उसको ड्राइव करते थे। तो मुझसे अच्छा मतलब चलाना जानता था वो। मैं तो अभी मतलब मुझे हार्डली 8-9 महीने हुए थे बाइक सीखे हुए, नई बाइक ली थी मैंने भी। तो हम चल पड़े नियर अबाउट, मतलब अभी 1-2 मिनट हुए थे, तो ऐसे ही बात चली कि मैंने उससे पूछा कि भाई मासी मास्टर सब ठीक हैं? बोले ठीक है। और वो चला रहा था, ड्राइव कर रहा था। तो मतलब इतना मतलब वो अपने हर चीज़ का इतना ध्यान रखता था, अपने कपड़ों का, जूतों का, हर चीज़ मतलब बिल्कुल मतलब अच्छी कंडीशन में रखता था हर चीज़ को। और मतलब उसका ये नेचर बहुत ही यूनिक नेचर था उसका, कि मतलब हर टाइम ऑल टाइम रेडी रहता था वो, मतलब सज धज के रहना उसने बिल्कुल ही मतलब अपने आप को बिल्कुल सही रखता था वो प्रॉपर तरीके से। तो हम जैसे ही वहाँ से मूव किए, बद्दी से मूव किए, थोड़ा सा आगे गए, हल्की हल्की बूंदाबांदी मतलब स्टार्ट हो गई बारिश। तो वो ऐसे ही बोलता था कि उसको शिमला बहुत ज़्यादा पसंद था, कि हम आज शिमला जाएंगे बाइक पे। तो अब पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आ रहा था, वो क्या सोच रहा था वो। तो हम थोड़ा सा आगे गए, मैंने एक बार ये भी सोचा अपने मन में कि जो पेट्रोल पंप आया उससे पेट्रोल भरवा लेते हैं। फिर छोड़ दिया कि शायद कालका पहुँचने लायक है मेरी बाइक में तेल, तो वहाँ पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ भरवा लेंगे, कोई बात नहीं भाई, जब वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे हम मूव किए, तो बद्दी से नियर अबाउट 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पड़ती है मड़ावाड़ा, तो वहाँ थोड़ा सा हम जैसे आगे पहुँचे, तो पहले तो स्पीड थी नियर अबाउट 40-50 की, पर जैसे ही हम जो वहाँ क्रॉसिंग थी एक, जिसको हम जैबरा क्रॉसिंग बोलते हैं, जैबरा क्रॉसिंग थी, तो सामने से बस आ रही थी एक हिमाचल रोडवेज की, तो नालागढ़ डिपो की ही बस थी वो, जहाँ हम रहते हैं अभी। तो जैसे ही हम मूव किए, तो अचानक ही उसने नीचे मतलब रोटी वाला साइड को उसने जगह है, वहाँ को बस मोड़ दी उसने। तो एकदम से पता नहीं लगा कि कब वो उस बस में हम बच गए, वो नीचे गिर गया। और मैं जैसे ही मैं पीछे बैठा हुआ था, हमारे पास कैश भी था 1 लाख के नियर अबाउट। तो जैसे ही हम मतलब उठा मैं, तो मेरे को मतलब मेरी आंखों के सामने तो ऐसा लगा कि दुनिया ही ख़त्म होगी मेरी। तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब मेरे को उस दिन इतना मतलब ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं भी साथ में चला जाता इस दुनिया से, तो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि वो मतलब पल जब आज भी मैं याद करता हूँ ना, तो मेरी आंखें मतलब नम हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा जो मतलब इंसान आपके इतने दिल के करीब हो, आपके साथ 2 मिनट पहले बात कर रहा है, उसके बाद एकदम से वो मतलब डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब उसका ऐसे मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या इंसान पे बीतती है। तो मतलब मुझे तो मैं ये सोचूं कि मतलब मैं मासी जी के पास, मास्टर जी के पास क्या बोलूँगा, क्या बताऊँगा कि हुआ तो हुआ क्या। मतलब फिर मैं मतलब जो था मेरे पास कैश भी था हमारे पास, क्योंकि बाइक परचेज़ करने चले थे, तो हमने कैश उठाया, मैंने कैश उठा के संभाल लिया अपने पास। पर मतलब इतना था कि मेरे टांगों पे मेरे से अपनी मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो उसके बाद घर वगैरह फ़ोन किया, मम्मी को बताया सबसे पहले मैंने, फिर मम्मी ने मासी को बताया, फिर जैसे तैसे पहुँचे आकर। तो ऐसा था कि उस टाइम पे मैंने मतलब भगवान से एक ही दुआ मांगी थी कि आज तो मतलब मेरे पास से मैं कुछ कर नहीं पाया इसके लिए, क्योंकि आप इतना मतलब विदिन सेकंड वो चीज़ हुई है, मैं कुछ कर नहीं पाया। पर ये मतलब मुझे मेरे इतने दिल के करीब है। अगर आप भगवान से अरदास किए, अगर आप इतने ही मतलब सच्चे हो, तो ये मतलब मेरे ज़िंदगी में आना चाहिए वापस, और मतलब और बता के आना चाहिए, और लंबी आयु लेके आना चाहिए। तो मैंने ये दुआ की थी उस टाइम।
और वो दुआ मतलब ऐसे मुझे मतलब मंजूर हुई, और मुझे उस जो चीज़ थी उसका एहसास तब हुआ जब मेरा जो बड़े वाले बेटा है विहान, उसने अभी वो नियर अबाउट हार्डली वो 2 साल का था, जब उसने अपने मतलब मुंह से हर चीज़ बताई उसने, जो वहाँ पे घटित हुआ, जो वहाँ मतलब मुझे तो सब कुछ रियलिटी पता थी ना, वो बच्चा था, उसके सामने ना हमने कभी बात की थी ना किसी चीज़ के बारे में बताया था, पर उसने हूबहू जैसे मैंने बताया कि उसने बोला पापा जी मेरी बात सुनो कि हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमने कभी उसके सामने जिक्र नहीं किया इस बात का। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें करते हैं, बच्चों के माइंड में वो बात अड़ जाती है। मेरा बेटा ना बड़ा बहुत सेंसिटिव नेचर का है, तो अगर वो कभी किसी को कुछ भी होता भी, चोट लगती भी देख लेता है ना, तो वो बहुत घबरा जाता है। तो हमने कभी भी उसके सामने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, उसको कभी भी नहीं बताया कि ऐसे हुआ था या ऐसे हुआ था, कुछ भी कभी नहीं बताया। अगर हम सोचे कि हमने इसको बताया हुआ तब इसको याद था, तो हम लोग इसी बेड के ऊपर यहीं पे इसी रूम में सारी फैमिली बैठी हुई थी, और सारे मतलब पापा मम्मी मैं सब लोग बैठे थे खाना खा के। जस्ट 2 साल का बच्चा, और 2 साल के बच्चे ने और आ रहा था ना कि मतलब ऐसा ना सोचें अपने दिल में कि हम ये कोई मतलब फेक न्यूज़ बता रहे हैं आपको, या किसी फेक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। पर ये हमारी मतलब उससे मेरी मतलब बड़े वाले बेटे से, बच्चे अपने 2 बेटे हैं मेरे, दोनों ही मेरे को प्यारे हैं, पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उससे, क्योंकि मतलब वो मैंने उसको भगवान से खुद मांगा है और उसने खुद बताया है वो चीज़। आज भी उसकी मतलब इतना नटखट है वो, और हर उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है ना वो इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप कोई भी एक चीज़ एक बार उसके सामने कर दोगे ना तो उसको हूबहू कर देगा वो। पर जो जिस टाइम वो 2 साल की आयु में था ना, वो 2 साल की आयु में बच्चे को इतनी ज़्यादा कोई पता नहीं होता। अगर आप बाई चांस उसके साथ बात भी की हो तो भी उसको पता नहीं लगेगा कि वो, क्योंकि उसने मतलब A to Z ऐसा बताया है कि हिमाचल रोडवेज की बस थी, नालागढ़ जा रही थी, उसने मतलब एकदम से क्रॉस किया, उसने इंडिकेटर नहीं दिया, मेरे को टक्कर मारी, हमारी बाइक को टक्कर मारी, मेरे पीछे पापा बैठे हुए थे और ये साइड में गिर गए, मैं नीचे गिर गया और मेरे सिर पे चोट लगी। एक्चुअली उसके उस टाइम में एक बाजू टूट गई थी, जो मतलब पोस्टमार्टम में आया था, बाजू टूट गई थी और उसके जो मतलब सिर से उसके मतलब ब्लीडिंग हुई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो सेम चीज़ उसने वो बताई, और ये भी बताया साथ में कि पापा थे मेरे पीछे, इनको कुछ नहीं हुआ। मतलब हूबहू वो चीज़ बताई, और हमारी आंखों से मतलब ऑटोमेटिकली पानी निकल गया। हम इतना मतलब ज़्यादा डीपली खुद के लिए बता रहा, बोल के बता रहा था, मम्मा मेरे साथ मैं बाइक चला रहा था और मेरे पापा पीछे बैठे थे, सोनू पापा पीछे बैठे थे और मैं बाइक चला रहा था, तो पापा ने बोला, मैं ऐसे एकदम से बाइक स्किड कर गई और मेरा सर टायर के नीचे आ गया और पापा एक साइड को गिर गए। फिर बोला मेरी बाजू में, जैसे हम पहाड़ी में बोलते हैं, मेरी बाई में लगी, बोले तो ऐसे मेरी बाई में लगी। और पापा गाड़ी वाले को बोला रुक रुक, ये भी इन्होंने शब्द बोला था। मैंने बस वाले को बोला ना, भाई रोको भाई, क्योंकि उसके जैसे आगे बज के ना उसके पिछले टायर के नीचे मतलब यहाँ से सिर आ गया था, हेड इंजरी होने की वजह से डेथ हुई। तो मतलब पूरा हूबहू बताया। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, शायद हमें भी पहले ऐसा लगता था, पर जो चीज़ उसने अपने मुख से बताई, अपने मतलब पूरा उसने एक तरह से मतलब पूरी तस्वीर खोल दी कि उसने हूबहू वैसा ही चीज़ बताई। ये भी बताया था कि वो बस कहाँ से कहाँ को जा रही थी। इतने 2 साल के बच्चे को क्या पता कहाँ कालका है, कहाँ नालागढ़ है, कहाँ मड़ा वड़ा है, मतलब इतने छोटे बच्चे को कुछ पता शायद नहीं था। हाँ, आज वो अगर मतलब आज 6 साल एज है उसकी, आज वो चीज़ बताता तो शायद हम सोच सकते थे भी नहीं वैसा, मतलब हम हमारे से सुना, बोलना भी सीखा हाँ था, उस टाइम तो सीखा ही था भी बोलना, 1.5 साल का सीखा था। 2 साल की उम्र में उसने ये चीज़ बताई, पूरा हूबहू बताया। तो एक्चुअली सोचने वाली बात है कि उसको जैसे नंगल में रहते थे मासी जी वगैरह पहले, अभी तो हमारे साथ ही साथ वाले मकान में रहते हैं, उन्होंने भी साथ में ही मकान बनाया है। तो नंगल में रहते थे, तो वहाँ
यहाँ नालागढ़ में बहुत से हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल में हाँ। यहाँ डिलीवरी नहीं हो पाई मेरी किसी भी मतलब वहीं जाके नंगल में सरकारी हॉस्पिटल की मतलब जो था वहाँ पे हमने केस किया हुआ था वहाँ पे डिलीवरी के लिए, पर उसके बावजूद फिर प्राइवेट में हॉस्पिटल में हुए, वहीं नंगल में जहाँ वो मतलब पहले रहता था वहीं से सारा कुछ स्टार्ट हुआ, वहीं से मतलब। और आज की डेट में मतलब ये है कि उसको जितनी अटैचमेंट गाड़ियों से है इतनी किसी भी चीज़ से नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं है। उसकी गाड़ियाँ उसके पास मतलब हर तरह की गाड़ी रखी हुई है उसने, तोड़ भी देगा उनको, पर अटैचमेंट उन्हीं से है ज़्यादा। और उसका ये है कि अगर उसकी गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया और मैंने झाड़ू मार के बाय चांस मैंने वो कचरे में फेंक दिया, तो जिस कचरे में फेंका होगा वहाँ से वो पार्ट मुझे लाके देना ही पड़ेगा, इतनी जिद है। वैसे तो चलो, और सबसे बड़ी बात है जो मैं मानती हूँ, जैसे हमने इससे पहले प्लॉट ख़रीदा मकान बनाने के लिए, तो जब वो था आगे था तो अभी उस टाइम उसने देखो मतलब साथ में रहने के लिए ना इनके साथ ही रहना चाहता था, तो वहाँ पे अपने पापा को बोला कि अपना नया प्लॉट पुराना प्लॉट बेच के इनके साथ में प्लॉट लिया। फिर किसी कारणवश वहाँ पे मकान नहीं बन पाया, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चली। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी हमारी, तो जब हम शादी करने के बाद आए फिर देखो बाय चांस इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ भी एक दीवार है घर की, हाँ बिल्कुल साथ यहाँ में। भी मतलब यहाँ पे जैसे आप सबको पता ही है कि आज ज़मीन है कल बिक रही है। तो फ्रेंड्स अभी ये बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी हमारी बात को आप लोगों के साथ आप लोग समझ पाए होंगे तो प्लीज़, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, फलाना करना, ढिमका करना, चलो वो अलग बात है, बट समझने की कोशिश करना हमारी बात को कि हम लोग क्या कहना चाहते थे। तो अभी मैं इस बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो अभी आज के लिए इतना ही, तो आगे फिर से मिलेंगे और अपने न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, और भगवान हमेशा सबको खुश रखे और ऐसा हादसा कभी भी किसी की ज़िंदगी में कभी भी ना हो, और जो भी हमसे जुड़े हैं खुश रहें, सलामत रहें, अपने अपने घरों में सब खुश रहें, बस यही हमारी दुआ है भगवान से। गुड नाइट।